Hello students, question number 24 from JEE Main 2021, 27 July shift 2. The question is, let E be an ellipse whose axes are parallel to the coordinate axis, having its center at 3, -4, one focus at 4, -4 and one vertex at 5, -4. If mx minus y equal to 4, where m is greater than 0 is tangent to the ellipse E, then the value of 5m square क्या होगा ये बताना है. तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 3 जैसे इलिप्स अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इलिप्स आएगा जिसमें हमें सेंटर पता है कि सेंटर है 3, -4 और ऑब्वियसली इसी हॉरिजॉन्टली इलिप्स होगा क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है सब सारे पॉइंट्स में, इस वजह से. तो ये हो जाएगा फोकस 4, -4 और इस वर्टेक्स को दिया हुआ है कि ये है हमारे पास 5, -4. यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो a होती है. तो a की बात करें तो 5 -3 यानी कि डायरेक्टली 2 जो है हमारा a हो जाएगा. इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को सिर्फ डिफरेंस करना है. ए ई जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है यानी कि 4 -3 यानी कि 1 जो है ए ई की वैल्यू होगी. ए हमारे पास है 2 तो ई जो है वो हो जाएगा 1/2. ए आ गया ई आ गया तो हम बी निकाल सकते हैं क्योंकि ई इज इक्वल टू √1 + b² होता है. तो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 + b² और a² की वैल्यू 4 होगी यहाँ से और इधर √ भी है. तो b²/4 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा हाँ. तो -1 - b²/a² तो 1 - b²/4 हो जाएगा. तो यहाँ से 1 + 1/4 वैल्यू हो जाएगी b²/4 की. तो b² इज इक्वल टू हो जाएगा 5 यानी कि b इज इक्वल टू हो गया √5. उसके बाद फिर मैं अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखूँ तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास आएगी कि क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन पहले प्रॉपरली अगर लिख लें तो x माइनस सेंटर जो है -3 है क्योंकि 3, -4 सेंटर है तो x - 3 का स्क्वायर अपॉन a² आएगा विच इज़ 4 एंड प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई b² इज़ 5. b का स्क्वायर 5 हो जाएगा कुछ तरीके से. सॉरी 1 मिनट क्योंकि b ज़्यादा नहीं आना चाहिए. हॉरिजॉन्टल एलिप्स अगर इस तरीके का है तो a बड़ा होना चाहिए बेसिकली. तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है. तो 1 - b²/a² तो आएगा, ये भी करेक्ट है. ये e जो है वो 1/2 होगा, ये भी सही है. तो e का वैल्यू 1/2 1/4 हो जाएगा ये. तो सॉरी यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हमने बस ये की है कि यहाँ पर माइनस आएगा तो 1 - 1/4 होगा. तो यहाँ पर बेसिकली 3 जो है b² की वैल्यू आएगी. तो यहाँ पर b² की ही ज़रूरत है तो यहाँ पर b² की ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं. तो हो जाएगा 3. तो x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 + y + 4/3 और y + 4 का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1 जो है इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा. इस एलिप्स पर m की स्लोप की फॉर्म में अगर कोई टेंजेंट लिखेंगे तो आएगा y + 4 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 3 ± √a² m² एंड प्लस b². कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो यहाँ से इसको प्रॉपरली लिखूँ मैं अगर तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx - 3m एंड माइनस आएगा 4 इधर से एंड फिर लिखा हुआ है प्लस माइनस √a² m² प्लस b². इसको अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँगा तो ये इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू mx और -4 हो जाएगा इधर जाके. तो यहाँ आ जाएगा -4 कुछ इस तरीके से और m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. तो डायरेक्टली अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये पूरा जो है हमारा कांस्टेंट टर्म इधर होगा और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये होगा.
तो 5m² की वैल्यू हमें चाहिए थी, यानी कि -3m - 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b² का वैल्यू इक्वल टू होगा -4, ये हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b² इज इक्वल टू 4। एक्चुअली -4 से -4 हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और इधर ले आऊँगा इसको मैं, तो ये 3m हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो a² m² प्लस b² इज इक्वल टू 9m² आ जाएगा। और a² की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4m² और प्लस b² की वैल्यू 3 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 9m²। तो 5m² इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3। थैंक यू।